अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अभी हम कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 13.2। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeters and radius 60 centimeters, standing on a hemisphere of radius 60 centimeters, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeters and its height is 180 centimeters. तो क्वेश्चन क्या कहता है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास एक सॉलिड है। सॉलिड किसका बना है? एक राइट सर्कुलर कोन का बना है जिसके डायमेंशंस गिवन है 120 सेंटीमीटर्स उसकी हाइट है और रेडियस उसका 60 सेंटीमीटर्स है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर्स is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. सबसे पहले हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर में हमने एक हेमिस्फीयर को रखा है जो कि सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है और जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर्स गिवन है। उस हेमिस्फीयर पे हमने एक राइट सर्कुलर कोन रखा है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर्स है और जो उसका रेडियस है कोन का वो है 60 सेंटीमीटर्स। अब जो हमारे पास ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है दिस इज फुल ऑफ वाटर। ठीक, find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeters and its height is 180 centimeters. जो हमारे पास सिलेंडर है उसके डायमेंशंस हमें गिवन है। उसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर्स है और जो उसकी हाइट है वो है 180 सेंटीमीटर्स। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है एक सिलेंडर। सिलेंडर के हमारे पास डायमेंशंस गिवन है और वो जो सिलेंडर है वो पानी से भरा हुआ है। जब हम उस सिलेंडर में इंसर्ट करेंगे एक हेमिस्फीयर प्लस अ राइट सर्क्यूलर, जब हम उसमें इंसर्ट करेंगे एक हेमिस्फीयर को और एक राइट सर्क्यूलर कोन को तो क्या हो जाएगा? पानी तो बाहर आ जाएगा। हमने क्वेश्चन कर रखा था ऑलरेडी स्ट्रक्चर में, तो पानी हमारा जितना मतलब उन लेड शॉट्स का वॉल्यूम था उतना ही पानी हमारा बाहर आ गया। वैसे ये भी है, जो हमारे पास सिलेंडर है वो पानी से भरा हुआ है। जब हम उसमें एक स्ट्रक्चर को इंसर्ट करेंगे, एक सॉलिड को इंसर्ट करेंगे जो बना है राइट सर्कुलर कोन से और हेमिस्फीयर से पानी बाहर आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दिस सिलेंडर। कितना पानी सिलेंडर में बचा है जो बाहर नहीं आया। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर्स एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि सिलेंडर से बाहर आया जब हमने उसमें इंसर्ट करा एक सॉलिड को जो कि बना है हेमिस्फीयर से और राइट सर्कुलर कोन से। तो जो हमारा पानी बाहर आया सिलेंडर में से उसका वॉल्यूम किसके इक्वल टू होगा? एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन के प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके बाद इसमें हमने इंसर्ट करा है एक
हेमिस्फीयर को, हेमिस्फीयर के ऊपर हमने इंसर्ट करा है कोन को। ठीक, ये जो सिलेंडर है ये पानी से भरा हुआ है। जब हमने इसमें इंसर्ट करा एक सॉलिड को, जो सॉलिड बना है हेमिस्फीयर से प्लस राइट सर्कुलर कोन से, तो क्या हो जाएगा, जो पानी इस सिलेंडर में था उसका कुछ हिस्सा बाहर आ जाएगा। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ गया इस सिलेंडर से, वो हमें निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, वो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर आ रहा है सिलेंडर से वो किसके इक्वल टू होगा, वो होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। हमारे पास हेमिस्फीयर का रेडियस है 60 सेंटीमीटर्स और कोन का भी रेडियस हमारे पास 60 सेंटीमीटर्स है। हाइट ऑफ कोन हमारे पास है 120 सेंटीमीटर्स। हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equal to radius of cone is equal to 60 centimeters. Height of cone is equal to 120 centimeters. और क्या हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि है इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स और हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि इक्वल टू है 180 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले जब आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, सबसे पहले वो डायमेंशंस लिखा करो जो हमारे पास गिवन है। हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि बाहर आ गया, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। जितना वॉल्यूम का सॉलिड हमने इस सिलेंडर में इंसर्ट करा उतना ही पानी का वॉल्यूम बाहर आ गया, तभी तो सॉलिड ने रिप्लेस करा उतने वॉल्यूम ऑफ वाटर को। जितने वॉल्यूम ऑफ वाटर को सॉलिड ने रिप्लेस करा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा बाहर आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। हमें वो वॉल्यूम निकालना है जो बाहर निकल के फिर रह जाता है। हमें लेकिन वो वॉल्यूम निकालना है जो सिलेंडर में रह जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वो हमें निकालना है पानी का वो वॉल्यूम जो कि हमारे पास सिलेंडर में बचा है, किसके इक्वल टू होगा वो। हमारे पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर के डायमेंशंस हमारे पास गिवन थे, उस सिलेंडर में पानी भरा हुआ था। हमने क्या किया, हमने एक सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड की शेप थी हेमिस्फीयर प्लस राइट सर्कुलर कोन। तो जब हमने
इस सिलेंडर में ये वाला स्ट्रक्चर हेमिस्फीयर प्लस कोन इंसर्ट करा तो क्या हो जाएगा, जो सिलेंडर में पानी था वो बाहर आ जाएगा। कितना सिलेंडर में पानी बाहर आ जाएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा, हाँ उतना बाहर जितना इस जाएगा। सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतने पानी के वॉल्यूम को वो रिप्लेस करेगा और खुद उस पानी की जगह वो ले लेगा। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, वो तो हो गया। अगर हमें निकालना होगा कितना पानी बाहर आ गया, तो हम कह देते कि जितना इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है प्लस जितना इस कोन का वॉल्यूम है। लेकिन हमें कहना है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कितना पानी अंदर सिलेंडर में बचा, कैसे वो हम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू, कोई बता दो, ट्राई करो। सिलेंडर में कितना पानी बचा वो किसके इक्वल टू होगा? वॉल्यूम ऑफ में से हम क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम बताओ। ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ, वो कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बस इसके बाद वैल्यूज पुट करने से एक बार रिपीट करती हूँ। हम सिलेंडर है, सिलेंडर की डायमेंशंस गिवन है और वो सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। तो हमने क्या किया, इंसर्ट करा हेमिस्फीयर का प्लस कोन का। तो जब हमने इस सॉलिड को इस सिलेंडर में इंसर्ट करा तो इस सॉलिड ने क्या किया, इसने वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिप्लेस करा। वो पानी जो इसने रिप्लेस करा वो बाहर आ गया सिलेंडर से और इसने खुद उस पानी की जगह ले ली। तो मतलब जितना इस स्ट्रक्चर का, इस सॉलिड का वॉल्यूम था, हेमिस्फीयर प्लस कोन का वॉल्यूम था, उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को इसने रिप्लेस करा, तभी वो पानी बाहर आ गया और इसने, इस सॉलिड ने उस पानी की जगह ले ली। तो मतलब हमारे पास अगर जो पानी बाहर आ गया, अगर हमें उसका वॉल्यूम निकालना होता तो हम कह सकते थे उसका वॉल्यूम होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वो पानी जो सिलेंडर में बच गया। वो हम कैसे निकालेंगे, एक तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, पूरे की पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें हम माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर मिलेगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर is equal to volume of cylinder minus volume of cone plus volume of hemisphere. minus volume of cone plus volume of hemisphere। चलो बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल टू होता है? Pi square h. पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन? Volume of cone 1/3 pi r square h. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? 2/3 pi r cube. 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 22/7 सिलेंडर का रेडियस किसके इक्वल टू है? 60। Square. हाइट सिलेंडर की गिवन है 120, हाइट 180 गिवन है, माइनस 1/3 इंटू 22/7, रेडियस हमारा 60 है। मैं हम लोग इस पे कॉमन निकाल सकते थे पाई और इसको r स्क्वायर को, वैसे इजी हो जाता। हाँ वैसे भी आप निकाल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करो। हाइट कितनी है हमारे पास सिलेंडर कोन की? 120। कौन कहते हैं 120 सेंटीमीटर। हाँ
प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास हेमिस्फीयर का 60 है, 22/7 इंटू 3600 into 180 minus 1/3 into 22/7 into 3600 into 120 plus 2/3 into 22/7 into यह जाएगा हमारा 60 का क्यूब 216,000। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे वो आ जाएगा हमारा, इसको जब आप सॉल्व करोगे वो हमारा आंसर आ जाएगा 1131428.572 क्यूबिक सेंटीमीटर। बुक पे जो आपका आंसर दिया हुआ है वो मीटर्स में दिया हुआ है, क्यूबिक मीटर्स में। तो अब हम हाँ। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको हमें डिवाइड पता है करेंगे। मीटर होता है 100, 1 मीटर क्यूब जो होगा 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर्स के बराबर, 1 मीटर क्यूब इसके बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, हमारी जो हमारा आंसर है 31428.572 इस डिवाइड कर सेंटीमीटर क्यूब, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.1314 मीटर क्यूब। इसमें किसी को कंफ्यूजन? नो। यहाँ तक पूरे क्वेश्चन में किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बोलो। नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो मैम। क्वेश्चन नंबर 8, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeters. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi is equal to 3.14. तो हमारे पास क्या गिवन है? एक spherical glass vessel हमारे पास गिवन है जिसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। ये हमारे पास स्फीयर है और ये जो इसकी नेक है ये सिलेंड्रिकल शेप में है। हमारे पास डायमेंशंस गिवन है, जो नेक है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका जो डाया है वो 2 सेंटीमीटर्स है। और हमारे पास क्या गिवन है? जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायामीटर है 8.5 सेंटीमीटर्स। अब एक बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने इस स्फेरिकल ग्लास वेसल जो है इसका वॉल्यूम निकाला। उसने इसका वॉल्यूम निकाला इक्वल टू 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें देखना है क्या उसने ये सही वॉल्यूम निकाला है या नहीं निकाला है। हमें क्या लेना है, जो डायमेंशंस गिवन है वो हमें लेनी है और पाई का हमें वैल्यू लेना है 3.14। ये सिंपली इसको वॉल्यूम निकालना है हाँ, इसका। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल किसके इक्वल टू होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसकी फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। आर हमारे पास क्या है? जो स्फीयर का रेडियस है वो हमारे पास 8.5 डिवाइडेड बाई 2 है, वो आ जाएगा 4.25 क्यूब प्लस 3.14। सिलेंडर का रेडियस डायामीटर 2 है तो रेडियस 1 हो जाएगा और हाइट है 8 सेंटीमीटर्स। ठीक, इसे जब आप सॉल्व करोगे वो आ जाएगा 321.392 प्लस 25.12, वो आ जाएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो इस बच्चे ने वॉल्यूम निकाला था वो क्या निकाला था? 345 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो क्या आया? 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब जो उसने वॉल्यूम निकाला था वो गलत था। सिंपल है, खाली वॉल्यूम निकालना था। अभी कितना टाइम है? ठीक, हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। अगर हम किसी सॉलिड को एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो सेम रह जाएगा। अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपकी बुक पे एग्जाम्पल दी गई है कैंडल की। अगर कैंडल है, कैंडल किसका बना होता है? वैक्स का बना होता है। कैंडल की फॉर एग्जाम्पल अगर सिलेंड्रिकल शेप है, अगर हम इस शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे तो वो तो हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रह जाएगा? वॉल्यूम सेम रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक कैंडल लो जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, आप उसको किसी कंटेनर में मेल्ट करो, फिर जो लिक्विड होगा उससे आप किसी भी मोल्ड में डाल दो। जो आप उसको शेप देना चाहते हो आप उसको, उस वैक्स को उस मोल्ड में डालो। अगर आपको उसको जो भी शेप देनी है उस कैंडल को, तो होगा क्या? उसको दूसरी शेप मिल जाएगी लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेम रह जाएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये इसी पे बेस्ड है। अगर हमें एक शेप, एक अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी एक शेप को दूसरी शेप में, अगर हमें कन्वर्जन करना है शेप का, वो हम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वॉल्यूम सेम रह जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। तो बुक पे आप देखो एग्जाम्पल 8 है बुक पर। A cone of height 24 centimeters and radius centimeter of clay shapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. हमारे पास एक कोन गिवन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर्स है और उसका जो बेस का रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर्स है। तो एक बच्चा क्या करता है? इस कोन को रिशेप करता है, वो इस कोन को एक नई शेप देता है, वो इस कोन को रिशेप करता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। तो वो कोन का कन्वर्जन करता है स्फीयर में। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? हमें इस स्फीयर का रेडियस निकालना है। तो मैंने आपको कहा अगर हम एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे हमारा वॉल्यूम सेम रह जाएगा। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो किसके इक्वल टू होता है? 1/r²। और जो हमारे पास स्फीयर है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल टू होता है? 4/3
पाई आर क्यूब। तो जब हम इस कोन को कन्वर्ट करेंगे, इसकी शेप का हम कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम कोन टू अ स्फीयर, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो सेम रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4 बाई हम कह सकते हैं 4 बाई का वॉल्यूम सेम रह जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे पास एक ही है, बस हम कन्वर्जन कर रहे हैं उनकी। यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पाई, रेडियस कितना हमारे पास गिवन है कोन का, कोन का जो रेडियस है वो है हमारे पास 6। हाइट कितनी गिवन है कोन की, 24 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस इस स्फीयर का। हमें ये आर निकालना है, तो हम लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे तो पहले पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 आर क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 24। हमारा जो आर क्यूब है वो आ जाएगा, नहीं क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर। आप जब इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो हमारा जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो आ जाएगा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेशंस आप देख लो खुद से। हमारा जो ये टॉपिक है इसमें हमें करना क्या होता है, हमें कन्वर्ट करना है किसी एक शेप को दूसरी शेप में, लेकिन कंडीशन ये है कि जब हम एक शेप का कन्वर्जन दूसरी शेप में करेंगे तो उनका वॉल्यूम सेम रह जाएगा। वॉल्यूम जितना हमारे कोन का है उतना ही हमारे स्फीयर का वॉल्यूम होगा। हम बस उनकी शेप्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम बस उनकी शेप्स को चेंज कर रहे हैं, बाकी वॉल्यूम सेम रह जाएगा। तो जो हमें फिर निकालना होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे स्फीयर का रेडियस निकालना था, तो हमने दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट करा और हमने आर की वैल्यू निकाली। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो फिर 3 इंटू 3 इंटू 24 आ जाएगा। ऐसे आप आर की वैल्यू निकाल सकोगे। इस टॉपिक पे किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई भी कंफ्यूजन में? किसी को कोई कनम अजामू रौनक